कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय श्री गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे नाम संकीर्तन की जय। राधा हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय दाबू, बहुत ही सुंदर कीर्तन करके लिए, बहुत ही सुंदर विग्रहों का दर्शन कराने के लिए, और आशा करता हूँ सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बड़े ही भाग्यशाली हैं, गुरु आचार्य की बहुत ही विशेष कृपा हम भक्तों पर कि हम सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं। ये बहुत दुर्लभ है, वो भी इस कलयुग में, लेकिन ये कृपा हमें प्राप्त है, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 के 21वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। मनु माने स्वयंभू मनु और कर्दम मुनि का संवाद, आपस में जो संवाद है। उसके पहले हमने जो 20 अध्याय कंप्लीट किए हैं, बहुत ही रिपीटली संक्षेप में इसको दोहराते हैं। पहला अध्याय में है वार्ता है, विदुर जी के प्रश्न है, किससे? उद्धव जी से, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में। दूसरे अध्याय में उद्धव जी विदुर जी के प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन इसके अंदर केवल वृंदावन की लीलाओं के बारे में बताते हैं। तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में बताते हैं, जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीलाओं। चौथे अध्याय का शीर्षक है विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास जाना, जो कि कैसे होता है, या कि उद्धव जी भेजते हैं विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास में। जब उद्धव जी विदुर जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की, तो मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उद्धव जी उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं, जो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में रहते हैं। 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि किस पर मैत्रेय मुनि विदुर जी से वार्ता माने उनसे प्रश्न करते हैं बद्ध जीवों के बारे में, और इसके डिटेल में पूछते हैं सृष्टि के बारे में। कौन सी सृष्टि? कारणोदक्ष विष्णु, जो स्वयं भगवान पुरुषावतार में जो कारणोदक्ष विष्णु प्रथम गर्भोदक्ष विष्णु, किस प्रकार वो सृष्टि करते हैं। 23 एलिमेंट की 23 तत्वों की उत्पत्ति होती है, और किस प्रकार शेष देवता भगवान की स्तुति करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। 6ठे अध्याय में हमने पढ़ा विश्व रूप की किस प्रकार सृष्टि होती है, जिसमें 23 एलिमेंट जब भगवान अपनी दिवस शक्ति भेजते हैं तो विराट रूप विश्व रूप की सृष्टि होती है, एक नहीं असंख्य ब्रह्मांड। उसके बाद में हम लोग 7वें अध्याय में और अन्य प्रश्न करते हैं विदुर जी मैत्रेय जी, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि जो कि उनकी सर्ग जिसको कहते हैं प्राइमरी सृष्टि भगवान की समाप्त होती है, और विदुर जी के और प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से ईश्वर तत्व के बारे में, जीव तत्व के बारे में। ईश्वर तत्व, जीव तत्व हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। कृष्ण शक्तिमान है और सारी शक्तियां हैं। कोई भी शक्ति शक्तिमान को प्रभावित नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरे को शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण शक्तिमान को कभी प्रभावित। हाँ, कृष्ण एक बार सरेंडर होते हैं केवल भगवान के अपने, उनके जो परम भक्त है उनकी भक्ति के सामने, अदरवाइज कोई भी चीज भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती। चाहे बहुत कितनी भी बहिरंगा शक्ति है, वो सृष्टि करते हैं, लेकिन सृष्टि के बावजूद भी भौतिक जगत बहिरंगा शक्ति भगवान को प्रभावित की है, ईश्वर तत्व। और उसी प्रकार जीव तत्व के बारे में बताया कि वो शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। वास्तविक रूप से वो क्या है, प्रभावित नहीं होता है, लेकिन हमको लगता है
क्यों लगता है? क्योंकि माया के जो 3 गुण है उनके प्रभाव के साथ लगता है, जैसे सपना कोई देखता है, उसी के बहुत सुंदर वर्णन है। उसके बाद में ब्रह्मा जी के बारे में, ब्रह्मा जी के मनु पुत्रों के बारे में बताइए, ये प्रश्न करते हैं 8वें अध्याय में। हम किस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई गर्भोदक्षाय विष्णु से, और किस प्रकार उन्होंने भगवान का दर्शन किया, मुकुट धारण किए, पीताम्बर धारण। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति है, भगवान से क्योंकि सृष्टि करने जा रहे हैं, उन पर कृपा कीजिए। रजोगुण के भाव से मुझे सृष्टि करना है, सतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से विनाश होता है। तो मैं रजोगुण से बारा प्रभावित न हो, अर्थात मैं अपने को सृष्टि करता नहीं बैठ जाऊं, अपने को सृष्टि करता न मान बैठू। भगवान कहते हैं नहीं पुत्र, तूने मेरी भक्ति की है, भक्ति की वो शक्ति, क्योंकि भक्ति मेरा हृदय है, भक्ति मेरी आत्मा है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। ये हमारी एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि भगवान की जब कृपा होती है, जब प्रार्थना करते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य होती है। कहीं भी नहीं लिखा कि अगर भगवान की थोड़ी सी भी हम प्रार्थना पूजा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान की कृपा नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहते हैं कि भक्ति मेरी आत्मा और मेरा हृदय है। तुमने तो इस प्रकार कहते हैं कि तुमको चिंता नहीं करना, रजोगुण तुम्हारे पास फटक भी नहीं पाएगा। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, सृष्टि के विवाह, जिसमें संक्षेप में हमने पढ़ा 2 चीज, प्राकृतिक और वैकृतिक। प्राकृतिक सृष्टि सर्ग और वैकृतिक सृष्टि विसर्ग, जो ब्रह्मा जी के द्वारा होती है। प्राकृतिक सर्ग जो कामोदक्षा विष्णु और गर्भोदक्षा विष्णु से होता है। 11वें अध्याय में परमाणु से समय की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनुओं के बारे में, युगों के बारे में, और ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, जिसमें ब्रह्मा जी कल्प का वर्णन है। जब ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं, ऐसे 30 दिनों के अलग अलग नाम है, और किस प्रकार उनकी तुलना की है भगवान की जो आयु है वो ब्रह्मा जी के एक निमेष के समान। उसके बाद में 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। यहाँ से ब्रह्मा जी की वास्तविक सृष्टि शुरू होती है। शीर्षक है कुमारों और अन्यों की सृष्टि, जिसमें हमने पढ़ा कैसे 5 अविद्या, समझे ना, ये याद रखेंगे, बहुत ही तम मोह महामोह तमिश्रम अंध तमिश्रम। उसके बाद में विद्या के माध्यम से किस पर प्रथम उनके पुत्र चतुष्कुमार की, फिर रुद्र की, फिर अलग से 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं। 9 ऋषि और नारद जी हैं, और अंत में किस प्रकार वो कपल का उत्पन्न करते हैं, वो है स्वयंभू मनु और सप्तरूपा। 13वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, जिसमें भगवान वराह का अवतार है। बहुत सुंदर वर्णन है कि श्वेत वराह, जिसके माध्यम जो प्रथम मनुकाल में, शमनुकाल में वराह भगवान अवतार लेकर करके किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी में हमने भी पढ़ा नील वराह और रक्त वराह के बारे में, उसमें किस प्रकार 6वें मनवंतर में, चतुर्थ मनवंतर में किस प्रकार भगवान हिरण्यक्ष का वध करते हैं। 14वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि असमय संध्या समय दीति का गर्भ धारण करना, जिसमें कि किस प्रकार हिरण्यकश्यप और हिरण्यक्ष दीति के गर्भ में आते हैं संध्या के असुर के रूप में। असमय में ये कश्यप मुनि और दीति के संयोग संभोग के कारण वो असुर उत्पन्न होते हैं। और किस प्रकार दीति पश्चाताप करती है, और कश्यप मुनि कहते हैं कि पश्चाताप करने से पश्चाताप की अग्नि में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो पश्चाताप हृदय से होना चाहिए, दिखावटी पाखंडी नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि तुम चिंता मत, तुमने पश्चाताप किया है, तुम्हारे पुत्र ब्राह्मणों के द्वारा, साप के द्वारा नहीं बल्कि भगवान के द्वारा उनका उद्धार होगा, और पहला तुम्हारा परम भक्त भगवान का परम भक्त पुत्र होगा। 15वें अध्याय में हमने पढ़ा ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, कि किस प्रकार देवता को भगवान ब्रह्मा जी तुष्ट करते बताते हैं, कि कारण बताते हैं कि किस कारण से ये हिरण्यकश्यप वास्तव में कौन है, पूरा बताते हैं कि किस प्रकार चतुष्कुमार जाते हैं भगवान के वैकुंठ लोक में, और किस प्रकार भगवान की कृपा से, लिखा हमने पढ़ा कि जय और विजय से वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, और किस प्रकार जब वो आर्गुमेंट करते रहते हैं, चतुष्कुमार आर्गुमेंट नहीं, चतुष्कुमार किस प्रकार उनको डांटते रहे, अभिशाप देते हैं द्वारपालों को, तुरंत भगवान आते हैं, किस प्रकार चतुष्कुमारों पर कृपा करते हैं। याद रखेंगे कि जैसे वो निर्विशेषवादी से भगवान के परम भक्त हो जाते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं।
16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार मुनियों द्वारा वैकुंठ के द्वारपालों जय विजय को शाप, जिसमें भगवान कितना सुंदर कहते हैं चतुष्कुमारों को, और चतुष्की मैं तुम लोग मेरा हृदय, ब्राह्मण वैष्णव मेरा हृदय मेरी आत्मा है, मैं उनका दास। चतुष्कुमार कहते हैं ये तो आपकी कृपा है बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए कि ब्राह्मणों के वैष्णव प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए। और कहते अंत में चतुष्कुमारों को भगवान से हम कहते ये तो मेरे द्वारा ये सारा नियोजित था, ये अवश्य वैष्णव का जो अभिशाप है कभी भी खराब खाली नहीं जाता और मैं उसको काट भी नहीं सकता। जो वैष्णव को एक बार साथ देते थे वो भोगना ही पड़ेगा। ये भगवान स्थापित करते हैं द्वारपालों के माध्यम से, लेकिन ये मेरे भक्त हैं, भक्त नामे भक्ता प्रणश्यति, दोनों चीजें याद रखेंगे। भक्त की भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती है और वैष्णव प्रति जो अपराध होता है वो भी हमको भोगना पड़ता है। बहुत सुंदर दोनों के कार्य। तो इसलिए कहते हैं भगवान ये मेरे भक्त हैं, अवश्य जरूर मेरे धाम वापस आएंगे। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। उसके बाद 17वें अध्याय में किस प्रकार हरनाथ के साम्राज्य का वर्णन है। दीति के घर उनका जन्म होता है, हिरण्यकशिपु किस प्रकार वो पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं, देवता नहीं मिलते हैं। उसके बाद में वरुण के राजा विभावरी में जाकर करके उनको उकसाते हैं, लेकिन वो सत्वगुण के लेवल पर है। वरुण देवता तो तुरंत उनको वराह के पास भेज देते हैं। 18वें अध्याय में हमने सुना किस प्रकार वर्णन वराह भगवान और हिरण्यकशिपु का वर्णन, युद्ध का वर्णन सुना। बहुत ही सुंदर वर्णन है। और किस प्रकार अंत में जब युद्ध होता रहता है तो ब्रह्मा जी किस प्रकार स्तुति करते हैं भगवान को कि अरे संध्या का समय आ गया है, उसमें आसुर प्रवृत्ति का जो प्रभाव बढ़ता जाता है, जल्दी इसका वध कर दीजिए। 20-19 अध्याय में पढ़ते कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु का वध हुआ। भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना याचना को सुनकर उसका वध कर देते हैं और ब्रह्मा जी उसकी मृत्यु जो होती है उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि कितना भाग्यशाली है कि भगवान के हाथों तेरी मुक्ति हुई है, और देवता भी सारी चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर समाप्त हुआ। हमने पढ़ा कि पूरे वराह भगवान की लीला, कौन सी लीला, हिरण्यकशिपु मार, जो कि 6ठे मनवंतर में हुई थी। अब हम लोग पहले मनवंतर में फिर वापस लौट के आ जाते हैं। स्वयंभू मनु काल और सप्तरूपा किस प्रकार संख्या वृद्धि होती। लेकिन उसके पहले 20वें अध्याय में रिवीजन होता है कि आज तक हमने जो पढ़ा है सर्ग और विसर्ग के बारे में संक्षेप में नहीं बल्कि डिटेल में वर्णन हुआ है। इस जो कुछ हम लोगों ने 5वें-6ठे अध्याय में थोड़ा बहुत नहीं था, वो 20वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद में डिटेल में वर्णन सुना। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करने जा रहे हैं कितना टफ काम है, क्योंकि रजोगुण में आकर ब्रह्मा जी को अलग अलग जीवों की क्रम स्वभाव चेतना के अनुसार उत्पत्ति करनी है। उस समय ब्रह्मा जी की चेतना को कितना बहुत सुंदर वर्णन किया कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अपने, और हम लोगों को एक शिक्षा दिया गया है कि जिस तरह की चेतना होती है उसी तरह का हमें योनि में याद रखेंगे। ब्रह्मा जी की सृष्टि जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेतना हमारी सदैव कृष्णमय होनी चाहिए, नहीं तो हमको उसी तरह की चेतना रहेगी तो उसी तरह के स्वभाव का अगला जन्म लेना पड़ेगा। 21वें अध्याय में आते हैं जिसमें कि हमने बताया कि प्रथम मनु स्वयंभू मनु और सत्यरूपा। विदुर जी अब उनके बारे में पूछते हैं, स्वयंभू मनु के बारे में। और तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि विदुर भगवान के शुद्ध भक्त है। उनका जो प्रश्न है इसलिए क्योंकि शंभु मनु के काल में उनके संतान के माध्यम भगवान के बड़े बड़े महान भक्त उत्पन्न हो गए, इसीलिए उनके बारे में पूछा। फिर उसके बाद में हमने कर्दम मुनि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार कर्दम मुनि जो भगवान की विशेष भक्त, एक निष्ठ भक्त है। वर्णन आया एक निष्ठ भक्त है, किस प्रकार 10,000 वर्ष तक भगवान की स्तुति करते हैं और भगवान उनको दर्शन देते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति के द्वारा जो भगवान की जो उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। याद रखेंगे कि ऐसा नहीं कोई ध्यान किया था, तपस्या भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान की भक्ति की थी। भगवान प्रकट होते हैं और सुंदर वर्णन आया कि किस पर भगवान का मुखार बिंद सूर्य के समान तेजवान था, किस प्रकार भगवान अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे और कितनी प्रसन्न उनकी जो मुद्रा थी
जिसके चित्तन को देखकर जीव के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं। और कहते हैं, जैसे ही कर्दम मुनि बहुत सुंदर कहते हैं कि मेरी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई, अर्थात उनकी जो इच्छा है, हमने अब ये पढ़ा कि मुझे एक सुंदर पत्नी चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं थी, भगवान की, अपने पिता भक्त भगवान ब्रह्मा जी की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, ध्यान किया था, याद रखेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा उनकी दिव्य इच्छा पूर्ति भगवान को देख करके कर्दम मुनि कहते हैं, आप तो सर्व गुणों के आगार हैं, और आपके चरणों का ध्यान करके जो अज्ञानता में पड़े हुए हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वही लोग अधमेधसा, अरे वैसे ही जो मूर्ख लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, केवल भौतिक सुख की कामना करते हैं। मैं तो आपसे जो समान स्वभाव वाली एक पत्नी चाहता हूं, इसलिए चाहता हूं क्योंकि आपने आदेश दिया है, डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन मेरे पिता को आपने कहा और मेरे पिता ने मेरे को कहा है, तो उसी उद्देश्य को पूरा करने के मुझे एक स्वभाव, समान स्वभाव वाली पत्नी चाहिए, जिससे मैं इस संसार में सृष्टि जनसंख्या बढ़ा सकूं, कौन सी कृष्ण में संतान दे सकूं इस संसार को, इस ब्रह्मांड में, जिससे कि बद्ध जीवों को वो कृष्ण भक्ति में ला सके। आप ही जीवों के परम स्वामी हैं और धर्म भूत है, आप ही के द्वारा धर्म की स्थापना होती है। और आप जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, आपके बारे में मत चिता मत गत प्राणा परस्पर विचार विमर्श करते हैं, और आपकी छत्र छाया को ग्रहण करके जितनी भी भौतिक आवश्यकता है उससे मुक्त हो जाते हैं, सॉरी जितनी भौतिक इच्छाओं से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। आप जिस प्रकार, बहुत सुंदर ये पॉइंट है, याद बार बार रिपीट करेंगे, कि जिस प्रकार जब जंगल में आग लगती है, मनुष्य कितने प्रयास करे, जब तक मूसलाधार बरसात नहीं होती है वो अग्नि नहीं बुझ जाती है। उसी प्रकार हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, वो किसी भी चीज से, कोई भी भौतिक संपत्ति से, कोई भौतिक व्यवस्था से नष्ट नहीं हो सकती है, जब तक कृष्ण भक्ति रूपी बरसात नहीं मिल जाए। उसी से ही हमारी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो सकती है। आप इस सृष्टि का पालन संहार करते हैं, और जिस प्रकार मकड़ी के जाल का उदाहरण है, इसको याद रखेंगे, बहुत ही सुंदर है, कि जिस प्रकार मकड़ी अपने आप जाल को बनाती है, बुनती है, फिर उसी को निगल जाते हैं, उसी प्रकार आप सृष्टि करते हैं, पालन संहार करते हैं, गुणा अवतार के साथ ब्रह्मा विष्णु शिव से। इस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करके, फिर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा कि ब्रह्मा जी कर्दम मुनि की प्रार्थना का सुनकर भगवान कहते हैं, तुमने आत्म संन्यादी से मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन में उस भाव को पहले जानकर मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी, क्योंकि भगवान अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में विराजमान रहते हैं, भक्त की इच्छा को जानते हैं, इवन असुर की इच्छा को जानते हैं, दोनों की इच्छा पूर्ति करते हैं। अगर भक्ति भाव है मन में, तो भगवान तुरंत एकदम इतना ज्यादा वो भगवान उत्सुक हो जाते हैं भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए। खुद कहते हैं भगवान कि तेरी इच्छा तुमने की और मैं तुम्हारी इच्छा बता। प्रभुपाद जी कहते हैं कर्दम मुनि एकनिष्ठ भक्त थे, एवं एकनिष्ठ भक्त को चाहे वो जो कुछ भी चाहे निराश नहीं करते हैं भगवान, एकनिष्ठ भक्त। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी हम लोग भक्ति में कर रहे हैं, ठीक है ना, भक्ति करते करते भी कोई भौतिक इच्छा आ गई तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, लेकिन सेकंड में प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु उसकी भक्ति के मार्ग में बाधा आने नहीं देती। भौतिक इच्छा हो भी जाती है तो भगवान स्वयं उसको अपने संरक्षण में रखते हुए कहते हैं पुत्र ये अच्छी नहीं है तुम्हारे लिए, बड़े प्यार से समझाते हैं, देते हैं, ऐसा नहीं तुमको नहीं चलेगा, नहीं, देते हैं प्यार से, उतना ही देते हैं जिससे हमारी भक्ति विनष्ट नहीं हो। ये बहुत पावरफुल बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। फिर कहते हैं हे ऋषि, जो लोग भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे भक्त है जिसने अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर गया, उन्हें निराश होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रभुपाद जी कहते हैं जो अपने सुकृत्यों के लिए कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान सदैव उन पर कृपालु रहते हैं और हमें बिल्कुल भी निराश होने की दरकार।
फिर आगे कहते हैं भगवान किससे, कर्दम मुनि से, तुम चिंता मत करो। जो अब स्वयं मुनि के बारे में बोलने जा रहे हैं कि हे पुत्र कर्दम मुनि, स्वयंभू मनु जो अपने सुकृत कार्यों के लिए परम विख्यात, पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है। क्यों विख्यात? क्योंकि स्वयंभू मनु केवल भारतवर्ष के नहीं, ब्रह्मवर्ष में स्थित होकर, माने ब्रह्मवर्ष में रहकर सारे 7 समुद्रों वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। परसों अपनी पत्नी सतरूपा के साथ तुम्हें मिलने के लिए, देखने के लिए आएंगे। उनके एक तरुणी पुत्री, श्याम नेत्रों वाली, उत्तम आचरणों वाली, सर्वगुण संपन्न, जो कि स्वयं एक अच्छे पति की तलाश में है, स्वयं मुनि अपनी कन्या को तुम्हें अर्पित करने के लिए आएंगे। यहाँ पर बुबा जी एक संक्षेप में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, जो कि इस कलयुग में बहुत असंभव हो गया है कि माताओं को, लड़कियों को कभी भी अपने मन से काम पिपासा में आकर के चयन नहीं करना चाहिए। कलयुग बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखेबाज है, इसलिए बच के रहना है। और उनकी जो चेतना होती है माता जी में बहुत कोमल होती है, बहुत जल्दी तो बहकावे में आ जाती है। प्रभु बाजी कई बार बोल चुके हैं। इसलिए माता पिता का जो चयन करते हैं उस पर अडिग रहना चाहिए। माता पिता से बढ़िया चिंता करने वाला और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये चीज जो भक्ति में है, जो लड़कियां माता बच्चे हैं, वो अवश्य इसको पालन करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ये बहुत पावरफुल शिक्षा है, क्योंकि इसके ऊपर में आगे का जो व्यस्त जीवन है, आगे की जो संतान आने वाली, कितना बड़ा भार होता है। ये पढ़ करके हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि गृहस्थ जो इतना मामूली नहीं है, कुत्ते बिल्ली जैसा जीवन बिताने वाला नहीं है। एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल कार्य है गृहस्थ जीवन। अच्छी संतान उत्पन्न करना, उनको कृष्णमय बनाना और उनको कृष्ण भक्ति के प्रचार में आगे बढ़ाना, स्वयं आना और आगे। और यही तभी कहते हैं कि जो माता पिता, जो गुरु अपने आश्रित को ये नहीं बता सकता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो माता पिता कहलाने के लायक नहीं है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। फिर कहते हैं हे कर्दम मुनि, वह राजकुमारी तुम्हारी इच्छा के अनुरूप होगी और तुम्हारी सेवा करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि जो भक्त पति होता है उसकी जो सेवा करती है वो माता जी स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है, क्योंकि उसका 100% गोलोक धाम जाना पति के साथ निश्चित है, एकदम पक्का है। यदि हम भगवान की रुचि पर निर्भर करें तो हमारी आशा से अधिक प्रचुर मात्रा में भगवान। ये क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी, अरे कर्दम मुनि तुम मेरे परम भक्त हो, और परम भक्त जो कुछ मुझसे मांगता है उसकी आशा से ज्यादा मैं उसको देता हूँ। ये भगवान के देव प्रभुपाद जी कहते हैं। कर्दम मुनि तुम्हारी देवहूति माने उनकी कन्या से 9 संतानें उत्पन्न होगी और इन कन्याओं से ऋषि संतानें उत्पन्न होगी। मेरी आज्ञा का अच्छी तरह पालन करने के कारण स्वच्छ हृदय का तुम अपने सर्व कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे प्राप्त होंगे। हरि बोल। ये लास्ट सॉन्ग में बड़ा बहुत पावरफुल है, क्योंकि तुमने ये जो तपस्या की है मेरी आज्ञा का पालन कैसे की है, और मेरी आज्ञा जो है, मेरा आदेश है सर्व कल्याण के लिए है कि जैसे तुम एक अच्छी पत्नी से अच्छी संतान उत्पन्न कर करके इस भौतिक जगत में अच्छी कृष्णमय संतानों को दे, जिससे इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों का उद्धार हो। और ये तुमने काम मेरी इच्छा से और बड़ी प्रेम से करने के लिए राजी हुए हो। चिंता मत करो। जैसे मैंने इनडायरेक्ट जैसे ब्रह्मा जी को कहा था तेरे को सृष्टि करने के लिए कहा है, सृष्टि क्या है, रजोगुण से होती है, लेकिन मेरी कृपा है। तो भगवान, और यहाँ पर मैं तुमको संतान उत्पन्न करने के सृष्टि कर, तो चिंता मत करो। ऐसा नहीं कि तुम इसमें बंध जाओगे, अवश्य ही तुम इसके बाद में मेरे जो आदेश का पालन पूरा करने के बाद 100% तुम मेरे धाम वापस आओगे। इतना एश्योरेंस भगवान देते हैं, इससे बड़ा इंश्योरेंस और क्या हो सकता है। सोचिए, वही प्रभु पाद जी दे रहे हैं, गुरु आचार्य हम लोगों को ये गारंटी दे रहे हैं। किसके व्याप में? भगवान के व्याप में गारंटी दे रहे हैं कि जो भक्ति करता है उसकी भक्ति विनष्ट नहीं होती है। इसके आगे हम लोग ने जो पढ़ा आज हम तो पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमट्टो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत आदरो न पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर श्लोक है। एक भक्त ने मेरे से पूछा था कि इसका उत्तर मैं भूल जाता हूँ, तो बहुत सिंपल है। तो इसका उत्तर अर्थ है, भगवान ब्रजेश नंदन श्री कृष्ण एवं उनकी तरह ही वैभव युक्त उनका श्री धाम वृंदावन आराधयो भगवान, तो उनकी आराध्य वस्तु माने भगवान श्री कृष्ण और उनका धाम दोनों ही आराध्य तुल्य है। ब्रज बधुओं ने जिस पद्धति से श्री कृष्ण की उपासना की थी वह उपासना की पद्धति सर्वोत्कृष्ट है। तो कृष्ण की उपासना किस तरह, जिस तरह की ब्रज की बधुओं ने की। और उसके बाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ निर्मल शब्द प्रमाण है एवं प्रेम की परम पुरुषार्थ, और प्रेम ही परम पुरुषार्थ है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है। यह सिद्धांत हम लोगों के लिए परम आदरणीय है। तो ये बहुत पावरफुल श्लोक है। हमें सबको तो याद 100% ही हो गया है, लेकिन इसको हमेशा इसका माने हमें आपस में चर्चा भी करनी, ठीक है ना। तो श्लोक नंबर आज हम लोग शुरू करते हैं। कैंटो 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 31 प्रभु। हाँ प्रभु जी 31। ओके थैंक यू। शुरू करते हैं। कृत्वादायं च जीवेषु दत्त्वा च अभयम् आत्मवान् मयि आत्मानं सह जगत रक्षसि आत्मनि च अपि माम्। समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्म सत्ता प्राप्त कर सकोगे, फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। तो ये किसके लिए है? जो भगवान का जो परम 3 तरह के भक्त होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और माने प्रथम, मध्य और थैंक यू बेटा, हरि बोल। ओके हरि बोल। तो जो प्रथम श्रेणी का भक्त होता है, हमने क्या पढ़ा था कि वो सब चीजों में भगवान को देखता है और भगवान को सब चीजों में देखता है। हर चीज में वो भगवान को देखता, अर्थात भगवान के बिना वो जानता कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई कहता कि भगवान के बिना किसी चीज का अस्तित्व है, इसका मतलब वो माया है, माया के द्वारा बंधा हुआ है, वो भ्रमित है। यहाँ पर प्रत्येक जीवात्मा के लिए आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन हुआ। देखिए कितना सुंदर है। आत्म साक्षात्कार की सरल विधि का वर्णन है। जिस प्रथम नियम को समझ लेना होगा वह यह है कि यह जगत भगवान की इच्छा का फल है। परमेश्वर से इस यह जगत की आत्मीयता है, किंतु निर्विशेषवादी इस तादात्म्यता को गलत ढंग से ग्रहण करते हैं। उनका कहना है कि परम सत्य परमेश्वर अपने को ब्रह्मांड में रूपांतरित करके अपनी पृथक सत्ता को खो देता है। कितना बड़ा माने कहते हैं कि अरे भगवान ने तो अपने को अब इस रूप में प्रकट कर लिया, तो पहला जो ओरिजिनल वो खत्म हो गया। नहीं, भगवान कभी भी अपनी सत्ता को, अपने रूप को कभी भी खोते नहीं है। हमने पढ़ा ना कि भगवान है, कभी भगवान माने कभी भी माने वो हमेशा अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। इस प्रकार वे जगत को तथा उसकी प्रत्येक वस्तु को भगवान मानते हैं। यह सर्वेश्वरवाद है जिसमें प्रत्येक वस्तु को भगवान माना जाता है। यह निर्विशेषवादियों का मत है, किंतु जो भगवान के निजी भक्त हैं वे प्रत्येक वस्तु को भगवान की संपत्ति मानते हैं। ईशावास इदम सर्वम, हम जो भी देखते हैं वह भगवान का प्राकट्य है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित की जानी चाहिए। यही तादात्म्य है। हरि बोल।
सगुणवादी और निर्गुणवादियों का ये अंतर है कि निर्गुणवादी भगवान की पृथक सत्ता को स्वीकार नहीं करते, किंतु सगुणवादी इसे स्वीकार करते। वे जानते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से विभक्त होकर अपनी पृथक सत्ता भी रखता है। इसका वर्णन भगवद गीता में हुआ है। मैं संपूर्ण जगत में निराकार रूप में फैला हुआ हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ पर आधारित है, किंतु मैं उसमें उपस्थित नहीं हूँ। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश का सिद्धांत अति सुंदर है। इसको अचिंत भेदा भेद भी बोलते हैं, जो चेतन बाबू ने इसको नोट कर लिया। सूर्य अपने प्रकाश से ब्रह्मांड भर में फैला हुआ है और सभी लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर है, किंतु सभी लोग सूर्य लोक से भिन्न है। कोई यह नहीं कह सकता कि जो लोग सूर्य प्रकाश पर निर्भर है ये भी सूर्य है। इसी प्रकार निर्विशेषवादियों या सर्वेश्वरवादियों का यह मत कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर है बुद्धिता पूर्वक नहीं है, ये मूर्खता है। जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, किंतु यह तथ्य नहीं है कि प्रत्येक वस्तु भगवान है। अर्थात शक्ति और शक्तिमान एक नहीं हो सकते। ये हमेशा याद रखेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और बिना शक्ति के बिना शक्तिमान के शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो शक्ति शक्तिमान से आती है। वे प्रत्येक वस्तु से पृथक है। अतः जहां भी भगवान कहते हैं, यहाँ भी भगवान कहते हैं तुम इस संसार में प्रत्येक वस्तु को मुझ में अभिन्न देखोगे। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति का फल मानना चाहिए। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जब भी मैं कहता हूं कि प्रत्येक वस्तु मुझसे अभिन्न है, अभिन्न का मतलब भाई ये सारी चीजें मुझसे ही आई है। कोई भी चीज का मेरे बिना अस्तित्व नहीं है। ये भौतिक जगत भी है, आया है तो मेरे से आया, अर्थात मेरी बहिरंग शक्ति का प्राकट्य है। कोई भी चीज अगर हम कहते हैं कि ये भगवान से संबंधित नहीं है, ये मूर्खता है, ये भ्रम है। अतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में चढ़ा, चूंकि ये मुझसे ही आई है तो ये मेरी सेवा में युक्त। तो भगवान घमंड नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं कि भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो दो चीज होती है। क्या? कि हम भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। याद रखेंगे, जो भी चीज भगवान की सेवा में लगाएंगे, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान को केंद्र में उनके लिए कर रहे हैं, उनके निमित्त यदि चीज मानते तो हम उसको यूज करते हैं, उसके प्रति आसक्त नहीं। ये हमेशा याद रखें। और जब भगवान की सेवा में यूज करते हैं तो वो सारी चीजें भौतिक न होकर के आध्यात्मिक हो जाती। और जब आध्यात्मिक चीजों के हम टच में रहते हैं तो हमारी चेतना भी हमेशा आध्यात्मिक दिव्य बनी रहेगी। अदरवाइज अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं तो वो भौतिक चीज हमारी इंद्रिय तृप्ति जितना यूज करेंगे उसके प्रति हमारी आसक्ति और बढ़ती जाएगी। और जितनी आसक्ति हमारी बढ़ती जाए उतना ही हम भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जाप आदि के चक्कर में घूमते रह जाएंगे। और इस ब्रह्मांड में किसी की, इवन देवता, किसी की ताकत नहीं है कि हमें उस चक्कर से निकाल सके। केवल भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त जो कि हमेशा दिव्य स्तर पे रहते, आधे स्तर पे, वही इस भौतिक जगत से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यही शक्ति की सार्थकता और इसी की सार्थकता माने शक्ति की सार्थकता किसमें है? जब उस शक्ति को हम शक्तिमान की सेवा में लगाते हैं। यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आतिथ्य में किया जा सकता है। कृष्ण का भक्त सदैव सदैव होता है, उसे इससे संतोष नहीं होता कि वही एक भक्त, वरन में अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक भक्ति में बांटने का प्रयत्न करता है। इसको भी अंडरलाइन करते हैं प्लीज। लिखते हैं कि कृष्ण का भक्त सदैव सदैव होता है, उसे इससे संतोष नहीं होता कि वही एक भक्त है। जो भगवान का वास्तव में भक्त है, भगवान के वास्तव में जो आदेश का पालन कर रहा है, तो कहता है कि केवल मैं भक्त हो गया उससे उसको संतोष नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो भगवान के आदेश को याद रखे रहता है। क्या चेतन महाप्रभु ने जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा हो गुरु, हमारा आज्ञा गुरु है तारो एक देश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, एक शिक्षा है कि हमें प्रचार कार्य में बहुत आगे बढ़ना है और लगे रहना है। हम देखेंगे कई बार, मैंने देखा है, आप लोगों ने सबने रियलाइज किया होगा, मंदिर में जब प्रोग्राम होते हैं, मैंने गौरांग प्रभु को देखा है
जब राधा नाथ स्वामी महाराज के संग 5-5 हजार लोग को लेके जाते हैं, वो पूरा किचन सेवा को संभालते हैं, पूरा उनको पसीना आ रहा है, खुद बैठ करके लग करके पूरा भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। उनको ये नहीं रहती है और इतनी मेहनत से आया हूँ, राधा नाथ स्वामी महाराज का मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेक्चर नहीं सुन, नहीं, इतने भक्त आए हैं, किस प्रकार उनकी सेवा किया जाए, उनको भक्ति से वही उनका उद्देश्य रहता है। बहुत ही इतना, और स्वयं बनाते इतना सुंदर प्रसाद बनाते, इतनी बड़ी सेवा वो हमेशा खुद ही एक्सेप्ट लेते, हमेशा हर बार। भगवान के अनेक भक्तों को इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़ेंगे, यही करना चाहिए, कोई बात नहीं। यह कहा गया कि जो भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा करता है, किंतु जो अन्यों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों का आदर नहीं करता, वह तीसरी श्रेणी का भक्त है। हमने पढ़ा ना 3 तरह के भक्त होते हैं। पहली श्रेणी के तो कि जो है सब चीज को भगवान और भगवान को भक्त में देखता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा क्या होता है, अर्चा विग्रह की पूजा करता है भगवान के मंदिर में, और क्या करता है, अपने बराबर के जो है उनसे क्या करता है, मैत्री करता है। जो बेचारे अज्ञानी हैं उन पर दया करता है, और जो भगवान की उपेक्षा कर, जो भगवान से घृणा करते हैं, इस उनकी उपेक्षा करता है। ये हमने पढ़ा। लेकिन जो तीसरी श्रेणी का घर जो भक्त होता है, वो क्या करता है, मंदिर में जाता है, अर्चा भी कोई करता है, लेकिन बाकी जब बाहर में आता है बोलता है अरे ये सब अभक्त है, तो उनका सम्मान नहीं करता है। दूसरी श्रेणी का भक्त वह है जो पतितों पर दया एवं करुणा प्रतीति करता है, वह अपने को भगवान के साथ दास समझता है, फलतः वह भक्तों से मित्रता स्थापित करता है, माने बराबर के भक्तों से जन सामान्य को भक्ति का उपदेश देता है, और अब भक्तों का साथ नहीं करता, उनकी उपेक्षा करता है। जब तक भगवान की भक्ति करते हुए गृहस्थ को जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता, वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। प्रथम श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को आश्वासन देता रहता है कि इस संसार में कोई भय नहीं है, सभी लोग कृष्ण भक्ति करें और संसार के अज्ञान को जीते। यहाँ यह इंगित है कि भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने जीवन में दयालु तथा उदार रहे और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहे। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने के लिए वह घर घर जाए। याद रखेंगे, जब भी सन्यासी किसी के घर जाता है, ऐसा नहीं है कि वो भूखा है, उसको पैसा या रोटी चाहिए, नहीं, वो तो बद्ध जीवों के कल्याण करने के लिए, अपनी कृपा प्रदान करने के लिए। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह बिल्लियों तथा कुत्तों की तरह विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वे जाके विस्मित जीवों को भगवान के साथ उनके संबंधों को बताएं और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन दें। जो ही कोई भक्त बन जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। इसको भी अंडरलाइन कर कि जैसे ही वो भक्त बन जाता है उसमें इतना विश्वास आ जाता है भगवान के प्रति, अर्थात वो इतना निर्भय हो जाता है। क्यों? कि कृष्ण सदैव मेरे साथ है, इतना बड़ा विश्वास उसके पास आ जाता है, डगमगाता नहीं है। भौतिक जगत में उतार चढ़ाव आए तो हम लोग डगमगा जाते हैं, लेकिन जो एक भक्ति के एक स्तर पर पहुंच जाते हैं, उच्च स्तर में, वो कभी भी घबराते नहीं है, निर्भय हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान पर निर्भर होकर के निर्भय हो जाते हैं। भय भगवान से भयभीत रहता है, अतः निर्भयता से उसको क्या ले लेना। हरि बोल। सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, अर्थात सबसे भगवान की भक्ति से जोड़ना, भक्त बना, ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहां भी संभव हो सके जाएं और गृहस्थों में कृष्ण भक्ति जगाए। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने स्थान पर कृष्ण भावनामृत का प्रसार करे। जहां तक संभव हो अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाएं और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाएं। कभी भी हमें घबराना नहीं, इसको हम लोग अलग में 2 मिनट डिस्कस करेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता, अरे कुछ नहीं है। याद रखेंगे, जब भी आज हम लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, याद रखेंगे, रिपीट करेंगे बार बार, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है। हमने इच्छा व्यक्त की है और सारी व्यवस्था कृष्ण करते हैं। सर्वस्य चाहम हिति सन्निहितो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम।
तो हम कुछ करने वाले नहीं है, खाली तो हमको इच्छा व्यक्त करनी है। तो घर घर में आप, छोटा सा हमारा घर है, कोई बात नहीं है, 3-4 लोग को बैठ कर भी हम लोग भक्ति भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसके पवित्र नाम का कीर्तन था, भगवत पाठ, पाठ पर देखिए क्या लिखा है, पाठ पढ़ाने का अर्थ है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन जप करना है, तथा श्रीमद् भागवत भगवत का उपदेश। गीता भागवत में जो भगवान ने उसको एज इट इज हमको रिपीट करना है, अपने मन से कुछ नहीं जोड़ना है। कृष्ण भावनामृत के प्रसार हेतु विपुल साहित्य है, और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। भगवान की सेवा के हेतु श्रम विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन अर्जन की आशा नहीं की जा सकती, वह तो गृहस्थ पर आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत में व्यय करे। शेष में से 25% अपने परिवार पर खर्च और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा रखे। यह आदर्श रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। वस्तुतः परमेश्वर से तादात्म्य करता है भगवान की रुचि हित के साथ साधन। तो वो बोलते हैं ना तादात्म्य की विशेषवादी सब एक है, नहीं, यहाँ पर बोलते हैं कि तादात्म्य मीन्स भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ना। ये है तादात्म्य का अर्थ भगवान के समान महान होना कदापि नहीं है, यह असंभव है। अंश कभी भी संपूर्ण के तुल्य नहीं हो सकता। जीवात्मा तो शुद्ध अंश है, अतः उसके तादात्म्य का अर्थ होता है कि भगवान के हित में ही उसका हित है, भगवान की इच्छा ही उसकी इच्छा होनी चाहिए। भगवान चाहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन करे, उनका भक्त बने और सदैव उनकी आराधना करे। भगवद गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते। श्री कृष्ण की इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करे, उन्हीं को नमस्कार करे। यद करोति यद उजोसी ददासी है, यही भगवान की इच्छा है। और भक्त ये मन मना भाव मत तो मध्याजी माम नमस्करू, मुझे ही प्रणाम करो, नमस्कार करो, मेरी पूजा करो। और दूसरे श्लोक में 90 के 27 में भगवान सेम ही यद करोसी यद हिरासी यद हुसोसी ददासी, जो कुछ भी करते हो, जो भी कुछ खाते हो, मुझे अर्पित। भगवान चाहता है कि प्रत्येक जीवात्मा निरंतर उन्हीं का चिंतन, उनका भक्त बने और सदैव उनकी आराधना। भगवद गीता में इसका स्पष्ट मन मना भव, तो भगवान की इच्छा है कि सभी उनका ही चिंतन करें, उन्हीं को नमस्कार करें, यही भगवान की इच्छा है। और भक्त को इसी की पूर्ति करनी होती, क्योंकि भगवान अनंत है, अतः उनकी इच्छा भी असीम है, कोई बंधन नहीं है, इसलिए भक्त की सेवा भी असीम है। दिव्य लोक में भगवान तथा दास के बीच असीम स्पर्धा। हरि बोल। भगवान चाहते हैं कि उनकी असीम इच्छाएं पूर्ण हो और भक्त भी उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा करता रहता है। भगवान तथा उनके भक्त के हित में अपर सामंजस्य एक रूपता है। ठीक है, ये बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत लंबा तात्पर्य बताया, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, समय जुड़े, लेकिन इसको हम लोग को जब भी समय मिले जरूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, स अहम स्व अंशकलया त्वत्वीर्येण महामुनि छित तव क्षेत्र देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। हे ऋषि, मैं तुम्हारी 9 कन्याओं सहित तुम्हारी पत्नी देवहूति के माध्यम से अपने स्वांश को प्रकट करूंगा और उसे उस दर्शन शास्त्र साक्ष्य दर्शन का उपदेश दूंगा जो परम तत्व का श्रेणियों से संबद्ध। हरि बोल। यहाँ पर आगत संबंध स्वांश कलया सूचित करता कि भगवान देवहूति तथा कर्दम के पुत्र कपिलदेव के रूप में प्रकट होंगे, जो साक्ष्य दर्शन के संस्थापक। देखिए, कर्दम मुनि ने मांगा नहीं है, लेकिन भगवान की इतनी बड़ी कृपा, भगवान कहते हैं अरे तू चिंता नहीं करना है, मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। कपिल भगवान की जय। भगवान ने कर्दम मुनि को पहले ही बता दिया कि वे कपिल देव के रूप में अवतार लेंगे और साक्ष्य दर्शन का प्रचार करेंगे। भगवान ने सांख्य की स्थापना की, यह उस साक्ष्य दर्शन से भिन्न है जिसे एक अन्य कपिल देव द्वारा स्थापित बताया जाता है। ये नोट कर लेंगे। वो दूसरे साक्ष्य दर्शन 2 प्रकार का है, एक तो ईश्वर विहीन साक्ष्य दर्शन और दूसरा ईश्वरमय साक्ष्य दर्शन। देवहूति के पुत्र कपिल देव ने जिस साक्ष्य का प्रचार किया
वह ईश्वरमय दर्शन है। इसको नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उन्होंने एनालिटिकल स्टडी की है कपिल भगवान ने। तत्व भौतिक और स्पिरिट दोनों का किया है, याद रखिए। स्पिरिट माने आध्यात्मिक, माने आत्मा का भी किया है, और शरीर दोनों का, केवल भौतिक और आध्यात्मिक का भी उन्होंने एनालिटिकल स्टडी वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट है। भगवान का अनेक प्रकार से प्रकट होता है, वह एक है किंतु वह अनेक हो गया है। वह अपने को दो विभिन्न विस्तारों में विभाजित कर लेता है, कला तथा विभान। सामान्य जीवात्माएं विभान से विस्तार है, किंतु विष्णु तत्व के अनंत विस्तार तथा वामन, गोविंद, नारायण, प्रद्युम्न, वासुदेव अनंत श्वांस कला कहलाते हैं। तो सिंपल में आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो विष्णु तत्व है, जिनका आध्यात्मिक शरीर होता है, वो विष्णु तत्व कहलाते हैं, कलांश है। लेकिन विभांश है, जैसे हम जीव हैं, हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन है तो हम भगवान के अंश, लेकिन हम लोग भौतिक शरीर है, हमारा विष्णु तत्व नहीं है, इसलिए हम अपने को जीव तत्व बोलते हैं, जो कि हमारा भौतिक शरीर है। श्वांस करते श्वांस का प्रत्यक्ष विस्तार है, और कला के आदि भगवान के विस्तार से विस्तार का सूचन होता है। बलदेव श्री कृष्ण का विस्तार है, और बलदेव के विस्तार संकर्षण है। इस प्रकार संकर्ष कला है, जबकि बलदेव श्वांस है। किंतु इन सब में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय के 46वें श्लोक इसकी बहुत सुंदर व्याख्या हुई है। जब हम लोग ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, और चेतन चरितामृत में भी इसका वर्णन हमें मिलेगा। दीपाचिरेव ही दशांतरम अभ्युपेत्य। एक दीपक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, इस प्रकार हजारों दीप जलाए जा सकते हैं, किंतु इनमें से कोई किसी से घटकर प्रकाश नहीं फैलाता। प्रत्येक दीपक में उनकी निहित शक्ति है, किंतु फिर भी अंतर, इतना अंतर तो है ही कि यह प्रथम दीप है, यह दूसरा या तीसरा। इसी प्रकार भगवान के श्वांस और कला में कोई अंतर नहीं होता। भगवान के नाम समान रूप से विचारणीय है, क्योंकि भगवान परम है, और उनका नाम रूप लीलाएं, सामग्रियां तथा उनके गुण, इन सबों में एक ही शक्ति है। परम जगत में श्री कृष्ण नाम भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उनके गुण नाम रूप में कोई संभाव्य सत्य अंतर नहीं है। यदि हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो इसमें उतनी ही शक्ति रहती है जितनी कि स्वयं भगवान में है। हम जिस रूप में भगवान की पूजा करते हैं और मंदिर में जो रूप मिलता है, उन दोनों में कोई संभाव्य अंतर नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि वह यह न सोचे कि कोई भगवान की मूर्ति या खिलौनों की पूजा कर रहा है, भले ही दूसरे लोग उसे मूर्ति माने, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की मूर्ति तो स्वयं भगवान की पूजा करने का फल समान मिलता है। हरि बोल। यहाँ पर बहुत ही फिर से बहुत पावरफुल प्रभुपाद जी ने तार के माध्यम से बताया। क्या चीज बताया? ब्रह्म संहिता में एक दीपक का एग्जाम्पल दिया है। ओरिजिनल दीपक से और 10 दीपक रखे हैं, उनको यदि चसाया जाता है तो सारे दीपक एक समान लगते हैं। बिल्कुल सही बात है ना, सब एक तरह के कोई अर्थ, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है ना। उसी प्रकार श्री कृष्ण से जितने भी उनकी अवतार है, सारे विष्णु तत्व है, श्वांस कलांश, माने एक से दूसरे का विस्तार है, लेकिन सब पावरफुल है, सब में एक ही समान शक्ति है, कभी उसमें अंतर नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार भगवान है, भगवान की जो अर्चा विग्रह है वो भगवान से अभिन्न है, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, दोनों में कोई भी डिफरेंस कभी भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पर भगवान कर्दम मुनि को बोलते हैं। उसके बाद में अब मैत्रेय मुनि विदुर जी को बोल रहे हैं। मैत्रेय वाच एवं तम अनुभाष्यत अथ भगवान प्रत्यक अच्छ जगाम बिंदु सरस्वत्या परिश्रीतात। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार कर्दम मुनि से बातें करने के बाद श्री कृष्ण भक्ति मिलित रहने पर प्रकट होने वाले भगवान उस बिंदु नामक सरोवर से, जो सरस्वती नदी के द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ था, अपने लोक को चले गए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि कर्दम मुनि कहाँ पर है? बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर में वो भक्ति कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान को यज्ञ अच्छ कहा गया, यद्यपि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ते,
तो भी वे देखे जा सकते हैं। यह विरोधाभास लगता है। जब हमारे पास भौतिक इंद्रियां ही है तो फिर हम भगवान को कैसे देखें? वे अधोक्ष कहलाते हैं, अर्थात वो भौतिक इंद्रियों से परे हैं, जिसका अर्थ है कि वे भौतिक इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते। अच्छे जय का अर्थ है भौतिक इंद्रियों द्वारा दृश्य ज्ञान। क्योंकि भगवान हमारी इंद्रियों की कल्पना शक्ति से नहीं देखे जा सकते, अतः वे अजीत कहलाते हैं। वे जीत सकते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तो फिर यह क्या कि इतने पर भी वे देखे जा सकते हैं? यह व्याख्या की जाती है कि श्री कृष्ण के दिव्य नाम को न तो कोई सुन सकता है, न उनके दिव्य रूप को कोई समझ सकता है, और न उनकी दिव्य लीलाओं को कोई आत्मसात कर सकता है। यह संभव नहीं है। तो यह कैसे संभव है कि वे देखे या समझे जा सकते हैं? जब मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है, एकमात्र भक्ति के द्वारा जब मनुष्य भक्ति में प्रशिक्षित होता है और भगवान की सेवा करता है, तो उसकी इंद्रिया क्रमशः भौतिक कर्म से शुद्ध हो जाती है, अर्थात उसकी भौतिक इंद्रिया भौतिक न रह करके आध्यात्मिक हो जाती है, और उस आध्यात्मिक इंद्रिय की शक्ति के माध्यम से भगवान स्वयं अपने को प्रकट करते हैं। जब इस प्रकार से इंद्रिया शुद्ध हो जाती है तभी मनुष्य उन्हें देख सकता है, समझ सकता है, सुन सकता है। यहाँ पर प्रत्युत एक ही शब्द प्रत्येक अक्षर में इंद्रियों की शुद्धता तथा श्री कृष्ण के दिव्य रूप गुण नाम का बहुत समाये हुए हैं। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद जी जानबूझ कर देखिए एक ही श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। एक चीज आपने हम लोगों ने मार्क किया, जब प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि सन्यासी कोई काम नहीं करता है, और गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि वो उनका ख्याल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज तो हम लोगों ने मार्क किया कि कर्दम मुनि क्या है, ब्राह्मण है, उनके पास सब योग शक्ति सब कुछ है। और स्वयंभू मनु है, वो गृहस्थ क्षत्रिय है। तो वो उनकी इच्छा किसको देने की है? अपनी पुत्री को। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा नीचे वाले जो वर्णाश्रम की मैं बात कर रहा हूं, उनको अपने ऊंचे घर में, माने धन के हिसाब से नहीं, मार्क कीजिएगा मैं जो बोलने जा रहा हूं, योग्यता के हिसाब से अपनी पुत्री को देना चाहिए, नंबर 1। और उसके बाद जो धन है उसको देना चाहिए। कर्दम मुनि को वो दे रहे हैं, जबकि कर्दम मुनि हम पढ़ेंगे बहुत ऐश्वर्यवान है। अगर वो अपनी इच्छा से चाहे तो बहुत कुछ वो स्वतः आप देखेंगे कि वो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वो गृहस्थ नहीं है। तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पुत्री को योग्यवान, बुद्धिमान ब्राह्मण, क्षत्रिय को ब्राह्मण को देना चाहिए, वैश्य क्षत्रिय या ब्राह्मण को देना चाहिए। ये इतना सुंदर वर्णन है। पैसे को देख के नहीं, योग्यता के हिसाब से अगर देंगे, और अगर पैसा नहीं है तो बल्कि हमको उसको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यदि योग्य अधिपति होगा तो स्वतः ही उसकी जो संतान है वो महान संतान को जन्म देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको याद रखना है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। निरीक्षित तस्य ययो अशेष सिद्धेश्वर अभिस्तुत सिद्ध मार्ग आकर्ण्यन पत्र रत इंद्र पाक्षे उच्चारितम स्तोतम उदीर्ण साम। खड़े हुए कर्दम मुनि के देखते देखते भगवान वैकुंठ जाने वाले मार्ग से, जिसकी प्रशंसा सभी महान मुक्त आत्माएं करती है, चले गए। मुनि सामवेद के आधारभूत स्तोत्रों को खड़े सुन रहे थे, तो जो भगवान के वाहन गरुड़ के फड़फड़ाते पंखों से गुंजरित हो रहे थे। वैदिक साहित्य में बताया गया कि भगवान को सर्वत्र ले जाने वाले दिव्य पक्षी गरुड़ के दोनों पंख सामवेद के 2 विभाग हैं, जिन्हें बृहद तथा रथांतर कहा जाता है। चूंकि गरुड़ भगवान के वाहक का कार्य करता है, अतः उसे समस्त वाहनों का दिव्य राजकुमार कहा जाता है। हरि बोल। भगवान का जो विष्णु भगवान का है, कौन है वो? गरुड़ है, उनके हैं वाहन। गरुड़ ने अपने दोनों पंखों से सामवेद गुंजरित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका गायन बड़े बड़े साधु संत भगवान को शांत करने के लिए करते हैं। भगवान की पूजा ब्रह्मा, शिव, गरुड़ तथा अन्य देवता चुने हुए श्लोकों से करते हैं, किंतु बड़े बड़े साधु ऋषि वैदिक साहित्य के यथा उपनिषदों तथा सामवेद स्तोत्र से उनकी पूजा करते हैं।
यही सामवेद की ध्वनियां कर्दम मुनि एक भक्त को सुनाई पड़ी। जब भगवान ने अन्य महान भक्त गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि कर्दम उस मार्ग को देखने लगे जिससे होकर भगवान बैकुंठ ले जाए जा रहे। इस प्रकार उनकी पुष्टि होती है कि भगवान अपने धाम बैकुंठ से जो दिव्य आकाश में उतरते हैं और गरुड़ उन्हें ले जाता है। सामान्य श्रेणी के दिव्य ज्ञानी बैकुंठ को जाने वाले मार्ग की पूजा नहीं करते। जो पहले से भव बंधन से मुक्त है वे ही भगवान के भक्त हो सकते हैं, और जो भव बंधन से मुक्त नहीं है वे दिव्य भक्ति को नहीं समझ सकते। भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है, चित्त तामपि सिद्धा नाम। ऐसे अनेक लोग हैं जो भव बंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। देखिए, ऐसे अनेक लोग हैं जो भवबंधन से मुक्त होकर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और जो सचमुच मुक्त हो जाते हैं वे ब्रह्मभूत या सिद्ध कहलाते हैं। कि सिद्धि का मतलब होता है कि देखिए, ज्ञानी भी है वो भी अपने को सिद्धि के वो सिद्ध है, वो भी भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वहां तक नहीं जाता है, वो उसके आगे जाता है। कहाँ जाता है? वो ब्रह्म ज्योति में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो भगवान की भक्ति करके भगवान के बैकुंठ लोक को, गोलोक धाम को जाते हैं। इसको बोलते हैं परम सिद्धि। सिद्धि और परम सिद्धि माने परम, यही परम है। ज्ञानी भी तो भौतिक जगत को छोड़ करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। केवल सिद्ध ही भक्त बन सकते हैं। भगवद गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। जो कृष्ण भक्ति में संलग्न है वह गुणों के प्रभाव से पहले मुक्त हुआ रहता है। हरि बोल, इसको भी नोट कर लेंगे। जो ज्ञानी रहता है वो मुक्त हो गए, तो लेकिन जो भगवान का भक्त है वो ऑलरेडी मुक्त हुआ रहता है, क्योंकि वो तो उससे ऊपर चला जाता है भगवान के गोलोक धाम। या इसकी भी पुष्टि है कि मुक्त पुरुष से भक्ति मार्ग की पूजा करते हैं, बद्ध जीव नहीं। बद्ध जीव भगवान की भक्ति को नहीं समझ सकते। कर्दम मुनि मुक्त जीव थे, क्योंकि उन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया था। उनके मुक्त होने में कोई संदेह नहीं था। अतः वे गरुड़ को भगवान सहित बैकुंठ जाते देख सकने में समर्थ थे, और गरुड़ के पंखों से सामवेद के सार हरे कृष्ण की ध्वनि को सुन सकते थे। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग शायद समाप्त कर सकते हैं। 4-5 श्लोकों में ही प्रभुपाद जी ने विशेष रूप करके यहाँ पर एक एक चीज की कर्दम मुनि के माध्यम से पूरा बताया है कि कर्दम मुनि याद रखेंगे वो भगवान के भक्त हैं, एक निष्ठ भक्त हैं। उन्होंने जो भी याचना की है अच्छी पत्नी की, वो भगवान के आदेश का पालन पूरा करने के लिए किया, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति की है। और भगवान की इच्छा क्या है? कि सब भक्तों का कल्याण हो, उद्धार हो। तो उद्धार कैसे होगा? जब तक भौतिक इस कलयुग में कृष्ण भावनाविद आत्माएं न हो। इसलिए भगवान को चिंता रहती है कि गृहस्थों के माध्यम से ही अच्छी संतान उत्पन्न हो, जो चेतन महाप्रभु प्रभुपाद जी के जो वाणी है उसको साकार कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कर्दम मुनि के माध्यम से। और आगे इसको इसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि जो कर्दम मुनि ने किस तरह भगवान की वाणी आदेश को पूरा किया। बहुत ही सुंदर और पावरफुल है। हमारे मने रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वो कितने बड़े महान भक्त है। नहीं, बाहरी दृष्टि से हम देखेंगे उन्होंने भौतिक इच्छाएं नहीं। अगर जो बाहर से दिखे भौतिक है, लेकिन अगर वो भगवान के आदेश के अनुसार है तो वो आध्यात्मिक है। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम युद्ध करो। बाहरी दृष्टि से लगे अरे भगवान युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, मार काट करने के लिए बोल रहे हैं। प्लीज याद रखेंगे कृष्ण का जो आदेश होता है वो दिव्य होता है, दिव्य कल्याण के लिए होता है। तो अर्जुन को उन्होंने कहा था तो क्या था? वो साधारण ही था, वो दिव्य कार्य करने के लिए उन्हें कहा था। और जो भगवान के आदेश का पालन करके कोई भी कार्य करता है तो उसको नोट कर लेंगे, वो कभी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि वो कर्म करके भी अकर्मी कहलाता है। जो कि हमें कार्तिकनाथ कृष्णदास प्रभु ने पूछा, भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है 100% वो कर्म बंधन में पर नहीं फंसता है। भले भौतिकता से बाहरी दृष्टि से लगता है कि वो भौतिक कार्य कर रहा है,
तो न तो कर्दम मुनि ने न अर्जुन ने किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बाबू, हाँ प्रभु। इसको बीमा मुक्ति भी बोल सकता है ना? हाँ बाबू, मुक्ति और विमुक्ति, बिल्कुल। जो जो ज्ञानियों को जो मिलती है मुक्ति, उसको मुक्ति कहते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं वो विमुक्ति है। हरि बोल। ठीक है प्रभु, बिल्कुल सही कहा, विमुक्ति। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। कपिल मुनि, ये सांख्य वाले कपिल मुनि जी और सगर के पुत्रों को किए वो कपिल मुनि सब एक वही, ही हाँ, है क्या? हाँ, नहीं वो वही जो आप सागर, ये जो कपिल मुनि वही है माता जी। अच्छा, वही ये है। सगर के पुत्रों को है ना उन्होंने किया था। वो हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये वही कपिल जो गंगा सागर में, उन्हीं की ये बात हो रहा है। और एक दूसरे मुनि है, वो अलग है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अलर्ट किया है कि वो अलग मुनि है। उन्होंने ईश्वर तत्व को, तो हम लोग बहुत, आपको समझ में आ गया ना, तत्व वो अंतर बताए हैं। जीव और शरीर, जीव कौन है? वो भगवान का अंश है। उनका बहुत एनालिटिकल स्टडी किया। और एक ने खाली भौतिक शरीर के बारे में बताया। जीव भगवान का अंश है, स्पिरिट सोल है, उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, जो कि ये कपिल भगवान ने, जो कर्दम मुनि के पुत्र है, इन्होंने बताया। ठीक है ना माता जी, इसको ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछेंगे, नहीं तो हम लोग विराम देते हैं। हरि बोल। तो एक जस्ट दंडवत प्रणाम। एक कल जस्ट 1 मिनट लूंगा मैं प्लीज। कल बहुत हम लोग की शनिवार को पूरे सर्वेंट लीडर्स की मीटिंग, बहुत मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। सारे लीडर्स, सर्वेंट लीडर्स उपस्थित हुए थे और बहुत ही डिस्कशन, बड़े उत्साह से हम लोगों ने डिस्कस किया कि जगन्नाथ रूप में कैसे ज्यादा से ज्यादा 4 चीज, ज्यादा से ज्यादा भक्ति बीज खोला जाए, जो कि आज हमने पढ़ा। प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति का प्रचार हो। किसी को यह नहीं सोचना कि मैं लीडर नहीं। दूसरा, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमें को मंदिर से अपने को जोड़ना है, नित्य सेवा से जोड़ना है। और उसके लिए, इतना बड़ा कार्य करने के लिए हमने डिस्कस किया कि हमारे सारे सर्वेंट लीडर सब कुछ आए थे। सब प्रोस्पेरिटी सर्वेंट लीडर कुछ कारण से भक्त लोग नहीं आ पाए, तो लेकिन हम लोगों ने मीटिंग में डिस्कस करके कहा क्या कि हमें यूथ, यंग प्रोस्पेक्टिव लीडर चाहिए। तो हमारे अजय पोदार प्रभु को हम लोगों ने के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया, बहुत ही है। और सब लोगों ने यूनिवर्सली कहा यस, हरि बोल, कि अजय पोदार प्रभु बहुत अच्छे से। और उनको सेवा भी, उनको भी असिस्टेंट अरुण प्रभु ने बहुत सपोर्ट, उन्होंने कहा यस प्रभु, गूगल वगैरह में हम लोग पूरे अपने भक्ति बीच के भक्तों का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं, सबके बारे में। और अजय प्रभु पूरा उसको भाग लेंगे, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि अजय प्रभु को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो प्रभु के लिए भी, और भी यंग जिनको कंप्यूटर आता है, उन्हें अच्छा उनको सपोर्ट करना है। तो हम लोग सब मिल करके भगवान के आदेश का पालन पूरा कर पाएंगे। तो बहुत अच्छी मीटिंग, और इस तरह की आप लोग सब लोग कृपा कीजिए कि हम लोग बीच बीच में इसी तरह मिलते रहेंगे। तो अजय प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। अजय प्रभु किसी कारण से आ नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, उनकी सेवा को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत। तो यही तो हम लोग हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सब लोग, दंडवत प्रणाम। बहुत दंडवत प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा, मीनू माता जी, संगीत आवाज, सब लोग जोश में आके बोले नहीं हम लोग खुद भक्ति करेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे, घर में ज्यादा से ज्यादा भक्ति, और लीडर्स को क्रिएट करेंगे, लीडर्स को उनको क्रिएट करना है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। सबको मेरा हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। यही पर हम लोग विराम दें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर से नहीं विराम करते हैं, फिर कल से हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को।